चलिए इस वीडियो में समझेंगे कि अपन लोग गोल्ड में किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या होती है मार्केट में, जिसमें हम एक बड़े लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉसेस जो होता है बहुत छोटा होता है, बट जो रिस्क होता है बहुत छोटा होता है, जो और रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। देखिए ज्यादातर ये ट्रेड जो होती हैं ये आपको मंडे को मिलेंगी या ट्यूसडे को मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों दिन में आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकती हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट में किस तरीके से हमें ट्रेड मिल सकती है, क्या क्या देखना है आपको। देखिए यहाँ पे सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, ठीक है, यूरो और न्यूयॉर्क। ठीक है, ये तीन सेशन होते हैं। तो यहाँ पे अपन लोगों को देखना है कि एशियन सेशन में क्या स्टॉप लॉसेस बने हैं मार्केट में, किस हिसाब से, सॉरी गलत हो गया ये, हाँ, एशियन सेशन में किस हिसाब से स्टॉप लॉसेस बने हैं। ठीक है, यूरो सेशन में किस हिसाब से स्टॉप लॉसेस बने हैं और न्यूयॉर्क सेशन में किस हिसाब से स्टॉप लॉसेस बने हैं। ये तीन चीज अपन लोगों को चार्ट में फाइंड करनी है। प्लस यहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, मैं आपको बताऊंगा, जो इंडियन मार्केट से मैंने यहाँ पे निकाला है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। ठीक है, जहां पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वहां पे प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई पे काफी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने क्या निकाली है यहाँ पे, PSY लेवल्स। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, जो मैं 2 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि PSY लेवल किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये सब जो ट्रेड्स होती है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको इतनी सारी कंफर्मेशन दिख रही है मार्केट में, ठीक है, अगर आपको इसकी कंफर्मेशन दिख रही है, लेट से आपको ये दिख रही है, ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहा है, थिंक देयर इज सम इशू इन दिस। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, एक बार इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी रेट्स में अगर आपको एशियन सेशन का हाई दिख रहा है, या प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई दिख रहा है, या PSY लेवल्स दिख रहा है मार्केट में, तो वो आपकी जो होती है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगी। उस पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो आकर के, और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करने है। तो यहाँ पे PSY लेवल गोल्ड का मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि PSY लेवल क्या होते हैं। 40,000 हो गया, 4,000, 41,000, 42,000, 43,000, 38,000, ये सब जो 3800, सॉरी, 100, 4,000, 5,000, 4,100, 4,200, ये सब जो होते हैं, या बिटकॉइन का मान लीजिए 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000, ये सब जो लेवल्स होते हैं ये PSY लेवल्स होते हैं। यहाँ पे क्या है कि सेलर्स आते हैं यहाँ पे या बायर्स आते हैं यहाँ पे, और उनके स्टॉप लॉसेस अप साइड या डाउन साइड क्रिएट हो जाते हैं। तो अपन को चार्ट में ये सारी 2-3 चीजें फाइंड करनी है, तभी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगी। ठीक है, तो आज का दिन ट्यूसडे है। ठीक है, मंडे, मंडे से पहले का चार्ट हम देख लेते हैं। पहले मंडे से पहले का चार्ट क्या था वो अपन लोग देखेंगे, कि मंडे को कैसे ने मार्केट ने किस तरीके से काम किया। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे बना। और देखिए गोल्ड को आप थोड़ा सा 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे ही ट्रेड किया करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा रहता ये है कि ट्रेडिंग जो होती है वो एक चार्ट में एक वो नहीं होता, बहुत मैशअप नहीं होता चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फ्राइडे, इसको एक बार बंद कर देते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्राइडे को देखते हैं। फ्राइडे देखो, फ्राइडे का हाई क्या है। ठीक है, जैसे ये जो दिन है यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट में, तो ये दिख रहा है आपको थर्सडे का। एक मिनट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। इसको चलो ब्रश ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्राइडे है सॉरी, ये क्या है, थर्सडे है, ये क्या है, ये भी थर्सडे है, ये क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, और फ्राइडे, फ्राइडे का हाई ये है, और फ्राइडे का लो क्या है, फ्राइडे का लो ये है। ठीक है, तो ये चीजें आपको हो गई। तो यहाँ पे एक बार ड्राइंग रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फ्राइडे लो या प्रीवियस डे लो। ठीक है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्राइडे हाई या प्रीवियस डे हाई। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई क्या है, ये लेवल है।
प्रीवियस डे लो ये लेवल है। तो क्या करना है हमें हमें यहाँ पे इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। इसके बीच में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा मार्केट में। या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन करे तो हम अपसाइड की पोजीशंस बनाएंगे, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करे, ठीक है, तब हम यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशंस बनाएंगे, या मार्केट यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे तब हम अपसाइड की पोजीशंस बनाएंगे। तो ये तरीका हो गया ट्रेड करने का। ठीक है, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारा सेटअप हमको पता चल गया, हमने इंडियन मार्केट से लेकर के आए क्रिप्टो में कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है मार्केट में। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या आपने यहाँ पे लेवल मार्क करके रखा है चार्ट में, इसको देखो। अब यहाँ पे और क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक PSY लेवल दिख रहा है जो कि 41,000 का लेवल है। इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं 41,000 लेवल का, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या किया मार्केट ने, चार्ट को पढ़ना थोड़ा सीखिए। यहाँ पे क्या किया, एक रिजेक्शन लेके सेलिंग दिया। मतलब यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं 41,000 के 4100 के लेवल पे। फिर मार्केट ने यहाँ पे 41 पहले वेडनेसडे को यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई थी इसी लेवल के आसपास। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे इसने क्या किया, फ्राइडे को यहाँ से एक सेलिंग दिखाई थी और मार्केट इसी के नीचे राउंड कर रही है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि SL अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि SL अवेलेबल है, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि SL अवेलेबल है। मतलब एक PSY लेवल का सेटअप भी आपको दिख रहा है, प्लस फ्राइडे हाई और प्रीवियस डे लो भी है वहां पे, सॉरी प्रीवियस डे हाई भी है वहां पे। तो इसका मतलब आपको कितनी मल्टी कंफर्मेशन मिल गई, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो गई कि मार्केट अगर 4100 का ब्रेकआउट करती है, या मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ठीक है, यहाँ पे इतने सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है मार्केट में कि यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम अपन लोगों को मिल सकती है जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा आपको लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं, और लेवरेज आप अच्छा खासा ले सकते हैं उसमें 25x 50x 100x का लेवरेज लेकर के लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और बकायदा टारगेट आपको बड़ा लेना है मार्केट में। तो क्या मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चार्ट को देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखाई, ओके, नो डाउट। फिर यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई, ठीक है, बट क्या मार्केट ने बहुत ज्यादा नीचे लेकर के गई, मार्केट को नहीं लेके गई। फिर यहाँ पे सेलिंग दिखाई, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ये लोअर हाई बना था, ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक और यहाँ पे हायर लोज बनाए। मतलब मार्केट में क्या बायर्स स्ट्रांग है, यहाँ पे मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हायर लोज बने हैं। उसके बाद कंफर्मेशन आपको कब मिलेगी, कंफर्मेशन मिलने के लिए एक बार मैं हटा देता हूँ चार्ट को। कंफर्मेशन आपको कब मिलेगी, कंफर्मेशन जब आपको मिलेगी जब ये प्रीवियस डे हाई के पास, मतलब प्रीवियस डे हाई के पास यहाँ पे लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। प्रीवियस डे हाई है यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई मतलब फ्राइडे का हाई है, और ये जो हाई है वो न्यूयॉर्क सेशन का भी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हो, या फिर आप लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर्स किसका, इस वाले जो रेजिस्टेंस है उसका लिमिट ऑर्डर भी आप लगा सकते हो। तो इसका हाई क्या है, इसका हाई अगर आप देखोगे 4101 है, तो आप 4102.5 का भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, और मार्केट में आप SL लगा के ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई, प्लस 4100 का रेजिस्टेंस था जो कि PSY रेजिस्टेंस था। और गोल्ड अभी कहाँ चल रहा है, देखिए गोल्ड ने यहाँ से 1.5% का मूव ऑलरेडी दे दिया है, और कुछ 52 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे आराम से गोल्ड ने दे के रखा है। और यहाँ पे भी अगर आप चार्ट को पढ़ोगे, तो अभी मैंने गोल्ड का चार्ट डाला भी था टेलीग्राम पे, हायर लोज बने हैं यहाँ पे, एक बड़ा लो बना है यहाँ पे, फिर हायर लोज, फिर हायर लोज, फिर यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल को रखेंगे, फॉरेक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कोई यहाँ पे FVG नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं,
भी लोग एफवीजी फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और लिक्विडिटी पूल के बारे में बात करते हैं। अगर इस तरीके से मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इतने टेक्निकल, इतने टफ वर्ड्स में कि एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। सिंपल सेटअप रखेंगे जो कि इंडियन मार्केट से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, कि सिंपल लैंग्वेज में जितना मार्केट को सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। इंडियन मार्केट में भी बता रखा है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है, वैसे ही आपको करना। और बात उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात है इंडियन मार्केट में भी अगर आप लेते हो तो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या किया मार्केट ने, क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, प्रीवियस डे हाई के पास टाइम स्पेंड किया बैंक निफ्टी ने। और यहाँ का मूवमेंट भी हमने यहाँ पे अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में दिया था, जो कि 30 पॉइंट है बैंक निफ्टी में। 30 पॉइंट मतलब प्रीमियम जो है इन द मनी का कम से कम 30 पॉइंट भागेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो आराम से, इजिली और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। क्योंकि गोल्ड भी अगर आप देखोगे ना कंसोलिडेशन में फंस चुका था, ये एक कंसोलिडेशन में फंस चुका था, रेंज में फंस चुका था, इसीलिए गोल्ड ने एक अच्छी मूवमेंट दी है। और कसम से अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो इसी में आप समझिए आपका जो भी होगा, यहाँ से दो कैंडल जो 5-5 15-15 मिनट की जो दो कैंडल बनी है, ठीक है, वो भी कसम से बहुत ही तगड़ी कैंडल बनी है, इसमें भी प्रॉफिट बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, अच्छा सेटअप ट्रेड कर सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कर सकते हो। 1 मिनट पे मत शिफ्ट होइएगा वरना आपके स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। थोड़ा 15 मिनट्स में आप देखने की कोशिश करिए चार्ट्स को, तो एक क्रिस्प एंड क्लियर चार्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करता हूँ तो भी ये ट्रेंड लाइन उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। जिस हिसाब से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ना लेकर के मैंने यहाँ पे एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और एक PSY लेवल की कॉम्बिनेशन लगा करके थोड़ा एडवांस लेवल पे मैंने चीजें आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप थोड़े एसएल हंटिंग पे आइए, ठीक है, तो आपको इस पे भी पैसा बनेगा, गोल्ड में भी पैसा बनेगा, सब में पैसा बनेगा।